अब हम अब हम बात करेंगे जो हम वृक्कों की बात कर रहे थे, तो हर एक वृक्क में बहुत सारी वृक्क नलिकाएं होती हैं। यानी कि इस प्रकार की, ये हमारा वृक्क है जो सेम के बीच के आकार का था। इसमें इस प्रकार की बहुत सारी वृक्क नलिकाएं होती है। दिख रही है आपको? एक नहीं, हज़ारों, खूब सारे। ये केवल एक इकाई दिखाई है। और ये जो वृक्क नलिका है, वृक्क नलिका, ये एक उत्सर्जन इकाई है। ऐसी कई सारी वृक्क नलिकाओं से जो यूरिन होता है ना, पीले रंग का जो द्रव है, वो मूत्र जो है वो इकट्ठा होकर फिर फाइनली इस मूत्रवाहिनी में इकट्ठा होता है, मूत्रवाहिनी में आ जाता है, इस मूत्रवाहिनी में। अब ये जो वृक्क नलिका है, जिसे हम कह रहे हैं कि ये उत्सर्जन तंत्र की इकाई है, वो कैसी होती है देखने में? ये देखिए, ये इस तरह से आपको क्या करना है कि आपको एक नली बनानी है। यहाँ पर इस तरीके से ऐसे इस तरह से शेप बनाकर और फिर इस नली को यहाँ पे घुमा के ले जाइए, ठीक है। और इसके आगे ऐसे गोल गोल सा ये जो बना हुआ है ना, ये क्या है? बोमन संपुट। क्या है ये? बोमन संपुट। पहले आपने एक नली ली, इस नली को यहाँ पे बनाया और इसको यहाँ बना के ऐसे छोड़ दो, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो है, ये जो आपने नली बनाई और यहाँ पे ये जो है ना गुच्छा जैसा ये क्या है? केशिका गुच्छ, ठीक है। केशिका गुच्छ में क्या होता है? ये अवशेष युक्त अशुद्ध रुधिर है ना। हमारे जो शरीर होता है ना, हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, जब वो गंदा रहता है, जिसमें अपशिष्ट पदार्थ होंगे, जो अनपचा भोजन है वो होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, है ना। तो अपशिष्ट युक्त जो अशुद्ध रुधिर है वो यहाँ से प्रवेश किया, है ना। फिर यहाँ से प्रवेश करने के बाद ये केशिका गुच्छ में आएगा। केशिका गुच्छ में क्या होता है? बड़े बड़े जो अणु होते हैं ना, जैसे प्रोटीन और आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं, वो यहीं के यहीं रुक जाती हैं। फिर ये छन के यहाँ पर अंदर तक नहीं पहुँचती। और फिर ये जो हमारा रुधिर है, जिसमें प्रोटीन और आरबीसी रुक गई हैं, वो वापस ये रुधिर यहाँ पे घूम के आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे क्या है? बोमन संपुट। ये दिख रहा है आपको? माउथ जैसा, मुंह जैसा जो खुला हुआ है, ये क्या है? बोमन संपुट। यहाँ से जब ब्लड छन के आता है, केशिका गुच्छ से ब्लड छन के किस में आता है? बोमन संपुट में। बोमन संपुट से एक नलिका बनती है, ये वाली। तो ये बोमन संपुट और ये नलिका, ये मिलकर वृक्क नलिका का निर्माण करते हैं। बोमन संपुट और नलिका, ये वृक्क नलिका का निर्माण करते हैं। और ये वृक्क नलिका इस तरह से घूमती हुई आती है। देख रहे हैं आप? ये आपकी वृक्क नलिका, यहाँ पर ये एंड हुई। देखिए, ये बोमन संपुट था, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक यू शेप बनाई, यू शेप बना के ऐसे डिज़ाइन बना के, और ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। और ये क्या है? ये हमारा जो अशुद्ध रुधिर आ रहा था, उसकी नलिका थी। यहाँ केशिका गुच्छ में प्रोटीन और आरबीसी यहीं रुक गए थे। फिर ये जो हमारा रक्त था, वो इस नलिका के चारों तरफ ऐसे, ये जो हमारी रक्त नलिका है ना, रुधिर केशिका जो है आपकी, है ना, ये जो रुधिर की केशिका है, ये इस नलिका के, कौन सी वाली? वृक्क नलिका के चारों तरफ ऐसे लिपट जाती है रुधिर केशिका, ठीक है। और क्यों होता है ऐसा, वो भी मैं बताती हूँ। जब यहाँ से केशिका गुच्छ से प्रोटीन और आरबीसी रुक गए, अब यहाँ पे जो लिक्विड आया ना, उस लिक्विड में, बोमन संपुट में क्या क्या आएगा? उस लिक्विड में क्या होगा? ग्लूकोज होगा, अमीनो अम्ल होगा, लवण होंगे, जल होगा, यूरिया युक्त फिल्ट्रित द्रव होगा, ग्लूकोज भी होगा। मतलब आपने जो खाना खाया है ना, उसके ग्लूकोज के अणु भी इसके अंदर होंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर, और फिर इसके बाद ये जो रुधिर केशिका दिख रही है आपको, ये इसके चारों तरफ लिपट रही है ना। चारों तरफ लिपटने से क्या होता है कि इसके अंदर जो भी उपयोगी पदार्थ थे आपके इस द्रव के अंदर, जैसे ग्लूकोज ये उपयोगी था, जो कुछ लवण थे वो उपयोगी थे, फिर जल इतना सारा है ना, वेस्ट नहीं होता, तो काफ़ी जल इसमें से दोबारा से अवशोषित कर लिया जाता है ना। जैसे यूरिया काम का नहीं है, तो यूरिया को ये फिर से अवशोषित नहीं करता। तो यहाँ रुधिर में संपूर्ण ग्लूकोज, संपूर्ण अमीनो अम्ल, अधिकांश लवण और अधिकांश जल फिर से अवशोषित हो जाते हैं। किसके द्वारा किड्स? ये जो नलिका है ना, ये नलिका, इसमें ये द्रव जा रहा है, और किसके द्वारा अवशोषित होता है? ये जो रुधिर केशिका है, जो इसके चारों तरफ लिपटी हुई है, ये इसको दोबारा से अवशोषित कर लेती है, ठीक है।
ये दोनों अलग अलग, मतलब ऐसे आपको अलग दिख रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये क्योंकि एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, तो ये जो रुधिर नलिका है ये दोबारा से इस नलिका में से, इस नलिका में से ये जो रुधिर केशिका है, ये वाली केशिका, ये दोबारा से ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लवण और अधिकांश पानी को फिर से अवशोषित कर लेगा। अब इस वाली जो आपकी नलिका थी, वृक्क नलिका, इसमें खाली क्या बचेगा बच्चों? इसमें मूत्र से कुछ जल, कुछ लवण और पूरा का पूरा यूरिया बाहर निकल जाएगा। याद रखिए, यूरिया का बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो पॉइजनस यानी विषैला पदार्थ भी हमारे शरीर में बना सकता है। और यहाँ से ये जो शुद्ध किया हुआ जो रुधिर है ना, यहाँ से अशुद्ध रुधिर एंट्री किया था, केशिका गुच्छ में बड़े अणु रह गए थे, फिर यहाँ से ये रुधिर आया, फिर यहाँ पे इसने जो वृक्क नलिका थे उसके चारों तरफ जो अवशोषण किया ग्लूकोज का, संपूर्ण अमीनो अम्ल का, अधिकांश लवण का और अधिकांश जल का, और फिर उसके बाद ये जो शुद्ध जो रुधिर था ये वापस हमारे शरीर में चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा। थैंक यू।